नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, जिस प्रकार से हमारे स्वास्थ्य में गिरावट होती है, हमारी कार्य क्षमता कम हो जाती है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर हमारी विभिन्न प्रकार की जांच करता है और विभिन्न प्रकार की हमारे शरीर में जो कुछ तत्व हैं, विटामिन से, प्रोटीन से, उनकी यदि कमी हो जाती है तो वो हमें मेडिसिन देता है और उन मेडिसिन को खा के हम स्वस्थ भी हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार यदि हमारी ज़मीन की भी स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो उसकी पैदावार घट जाती है, उसकी जो फसलें जो हम पैदा कर रहे हैं उनकी क्वालिटी घट जाती है। तो इस प्रकार से हम मिट्टी को भी सजीव मान सकते हैं, क्योंकि किसी निर्जीव प्राणी से या निर्जीव वस्तु से किसी अन्य सजीव प्राणी या वस्तु की पैदावार नहीं हो सकती है। तो क्योंकि हम मिट्टी को सजग मान रहे हैं, क्योंकि इससे हमारे नए नए फसलों की पैदावार होती है, तो हमें इसका भी परीक्षण करवाना बहुत ज़रूरी है कि किस कारण से हमारी फसलों की पैदावार घट गई है और इसकी जो क्वालिटी है वो बिगड़ गई है। तो इसके लिए हमें मिट्टी परीक्षण करवाना बहुत ज़रूरी है। किसान साथियों, मिट्टी परीक्षण से हमें पता चल सकता है कि हमने जो पिछले वर्ष या पिछले सीजन में जो फसल लगाई थी उसके द्वारा कितने पोषक तत्वों का ग्रहण किया गया है और अब हम जो अगली फसल लगाने जा रहे हैं उसके लिए कितने पोषक तत्वों की ज़रूरत है। यूँ तो हमारी जो खेत की मिट्टी है इसमें प्राकृतिक रूप से सभी प्रकार के पोषक तत्व जिनको भी फसल की ज़रूरत होती है उसका खजाना मौजूद है। लेकिन कहते हैं ना, एक बात सच है कि यदि आवक न हो तो कुआं भी सूख जाता है, यानी यदि कुएं में पानी की आवक न हो तो कुआं भी सूख जाता है। ठीक इसी प्रकार से यदि हम लगातार फसलें लेते जा रहे हैं, क्योंकि वर्तमान समय में हम 1-2 नहीं 3-3 फसलें अपने खेती से ले रहे हैं, इसकी ज़रूरत भी है, क्योंकि बढ़ती आबादी के भोजन के कारण और हमारी दैनिक आवश्यकताओं अधिक हो जाने के कारण हमें अधिक से अधिक फसल उगाना पड़ रही है, जिसके कारण अधिक फसलों उगाने के कारण ज़मीन से भी पोषक तत्वों का जो खजाना होता है वो खाली होने लगा है। पिछली फसल ने कितना पोषक तत्वों का ग्रहण किया है और अगली फसल को कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता है, इस बात की जानकारी हम केवल मिट्टी परीक्षण द्वारा करके ही कर सकते हैं। किसान साथियों, यूँ तो मिट्टी परीक्षण हर वर्ष कराना चाहिए, लेकिन यदि आप मिट्टी परीक्षण हर वर्ष नहीं कराते हैं तो कम से कम 3 वर्ष में एक बार आपको कराना बहुत ज़रूरी है। एक उदाहरण देखिए, मैं आपको समझाता हूँ कि मैं मालवा क्षेत्र से हूँ। तो किसी समय पर यहाँ पर सभी खेतों में बहुत अच्छी लहसुन की पैदावार होती थी, लेकिन अब अधिकतर किसानों का यह कहना है कि अब हमारे खेत खराब हो गए हैं, अब लहसुन की फसल हम लगाते हैं तो वो जल्द ख़राब हो जाती है, ना ही उसकी उतनी अच्छी पैदावार होती है और ना ही उसकी क्वालिटी बनती है। तो किसान साथियों, खेत की मिट्टी को ख़राब किया है किसने? हम लोगों ने उसके स्वास्थ्य की जांच भी नहीं की और अनाप शनाप यूपर से खाद दे रहे हैं। जहां पिछले समय में लगभग मैं बात करूं अपनी समझ की तो 2 से 2.5 बीघे में 50 किलो खाद यूरिया का इस्तेमाल किया जाता था, वो भी केवल एक फसल में जब फसल की ग्रोथ हो रही थी उस समय। लेकिन यदि आज वर्तमान की बात करें तो किसान साथी 1 कट्टा 1 बीघे में यूज़ कर रहा है, वो भी 2 से 3 बार। निश्चित रूप से ये कुछ ज़्यादा हो सकता है या कम भी हो सकता है, क्योंकि जब तक हम मिट्टी की जांच नहीं कराएंगे हमें पता नहीं चलेगा कि हमारी मिट्टी में नाइट्रोजन यानी नाइट्रोजन की कितनी मात्रा उपलब्ध है और अधिकतम कितनी रहनी चाहिए। अधिक मात्रा हो जाएगी तो क्या नुकसान होगा, यदि मात्रा कम पड़ जाएगी तो फसल का उत्पादन कम होगा। इसलिए हमें अपने खेत की मिट्टी का परीक्षण करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस प्रकार से हम अपने शरीर की केयर करते हैं उसी प्रकार यदि हम अपनी मिट्टी की भी केयर करें तो निश्चित रूप से हमें अपने फसलों का उत्पादन देखने को अधिक मिल सकता है। किसान साथियों, हमें मिट्टी को सजीव मानना पड़ेगा, क्योंकि कोई निर्जीव वस्तु किसी अन्य सजीव प्राणी को जन्म नहीं दे सकती। लेकिन यदि हम मिट्टी को सजीव मानते हैं, क्योंकि यह इसमें मौजूद कार्बनिक पदार्थों, पोषक तत्वों, सूक्ष्म तत्वों के द्वारा नए
जीव यानी एक नई फसल की उत्पादन क्षमता रखती हैं, तो हमें इसके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा, ताकि हमें भविष्य में अपनी खेती की मिट्टी से अधिक पैदावार मिल सके। तो एक साधारण सी बात है किसान साथियों, आपको हर वर्ष मिट्टी परीक्षण करवाना ज़रूरी है। तो सामान्यतः हर किसान हर वर्ष मिट्टी का परीक्षण नहीं करवा सकता है, तो आपको 3 वर्ष में कम से कम एक बार मिट्टी परीक्षण करवाना ज़रूरी है। मिट्टी परीक्षण करवाने के लिए अनेक सरकारी संस्थाएं हैं जो बिल्कुल फ्री में मिट्टी की जांच करती हैं, और बहुत सारी अब तो प्राइवेट संस्थाएं भी बन गई हैं जो थोड़ा सा शुल्क लेकर मिट्टी की जांच करती हैं। तो इस प्रकार हम अपने मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार के लिए इसका परीक्षण एक बार अवश्य कराएं। और सबसे उपयुक्त समय होता है किसान साथियों ग्रीष्म ऋतु का समय, ताकि हमें पता चल जाए कि पिछली फसलों ने यानी गेहूं ने या जो अभी आप फसल लगाते हैं उन्होंने कितना पोषक तत्व ग्रहण किया। एक सामान्य बात करें हम गेहूं की फसल में, तो यदि 10 क्विंटल यानी 1 टन यदि हम गेहूं पैदा करते हैं, तो उस भूमि से 27 किलो के लगभग नाइट्रोजन और 10 किलो के लगभग स्फूट तथा 34 किलो के लगभग पोटाश का अवशोषण हो जाता है। तब अब हमें अगली फसल यदि कौन सी लेना है, उसे प्रति हेक्टेयर कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता है, इसकी जांच हम मिट्टी परीक्षण के द्वारा ही कर सकते हैं कि अब हमारे मिट्टी में, खेत की मिट्टी में कितने पोषक तत्व बाकी हैं और कितने हमें ऊपर से खाद के द्वारा देना है, चाहे वो रासायनिक खाद हो चाहे वो जैविक खाद हो। इस बात का यदि हमें पता चल जाए तो निश्चित रूप से हम अपनी फसलों की पैदावार बढ़ा सकते हैं। तो किसान साथियों, एक छोटी सी जानकारी बताने का मैंने आपको प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ कि आप भी इसी साल या इस साल नहीं तो अगले साल मिट्टी का परीक्षण जरूर करवाएंगे और अपनी धरती माता के इसके स्वास्थ्य का परीक्षण कराएंगे, और उसी के आधार पर इसमें आप खाद और दवाइयों का प्रयोग करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि वो भी मिट्टी परीक्षण का महत्व जान सके। और चैनल पे पहले बार आए तो किसान साथियों चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक ख्याल रखिए आप अपना और अपने परिवार का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।